हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिट इंडिया पर। दोस्तों, सर्दी का मौसम खत्म हो चुका है और गर्मियों ने दस्तक दे दी है। गर्मियों के मौसम में आपके सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाइट का ख्याल रखना। इस मौसम में अगर आप ठीक से डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका बीमार पड़ना तय है। गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज़ धूप और गर्म माहौल लेकर आता है, जिसके कारण हम स्वास्थ्य समस्याओं जैसे डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और खराब पाचन से ग्रसित हो सकते हैं। यदि हम अपने आप को इन समस्याओं से मुक्त रखना चाहते हैं तो हमें अपने आहार में कुछ स्वास्थ्य विकल्प चुनने होंगे। गर्मियों के मौसम में बाजार में भरपूर मात्रा में ताज़ा और स्वादिष्ट फल और सब्जियां पाई जाती हैं। गर्मियों में मिलने वाले ये ताज़ा और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ न केवल आपके शरीर को पोषक तत्व देते हैं, बल्कि गर्मियों की अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में जो गर्मियों की स्वास्थ्य समस्याओं से निजात दिलाने में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हमें गर्मियों में क्या खाना चाहिए। गर्मियों में ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करें जिसमें पानी, फाइबर, प्रोबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, खनिज तत्व जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिलीनियम, जिंक, विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी आदि प्रचुर मात्रा में हों। यहाँ हम कुछ भोज्य पदार्थों के विषय में बताएंगे जिनसे आप इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर पाएंगे और गर्मियों में होने वाली समस्याओं को दूर कर पाएंगे। गर्मियों में खाएं तरबूज। तरबूज गर्मियों के मौसम में पाए जाने वाला स्वादिष्ट फल है। इसमें लगभग 92% पानी की मात्रा होती है। तरबूज हमारे शरीर को अच्छी तरह से हाइड्रेट बनाए रखने में मदद करता है। हमारा शरीर हाइड्रेट रहने से हमारी मेमोरी तेज रहती है और हमारा मूड स्थिर रहता है। इसके अलावा तरबूज हमें विटामिन ए, विटामिन सी और लाइकोपिन सहित बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, जिससे मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप, आंखों में धब्बेदार विकार और गठिया की जटिलताओं के जोखिम को कम कर सकता है। गर्मियों के महीनों के दौरान अपने शरीर को ठंडा और अच्छी तरह से हाइड्रेट रखने के लिए ताज़े तरबूज का रोजाना सेवन करें। गर्मियों से बचने का उपाय है खीरा। गर्मियों के मौसम में खीरा बहुत अच्छा आहार होता है। इसमें अच्छी मात्रा में पानी एवं फाइबर होता है जो शरीर को शांत और ताज़ा रखने में मदद करता है। खीरे में पाए जाने वाले इरेप्सिन नामक एंजाइम्स आंतों के पथ को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह गर्मियों के मौसम के कारण खराब पाचन की समस्या से छुटकारा दिलाने में बहुत ही उपयोगी होता है। इसके लिए गर्मी के मौसम के दौरान प्रतिदिन खीरे के सलाद या सूप या फिर रस का सेवन कर सकते हैं। गर्मी से बचने के लिए पिए छाछ। गर्मियों के दिनों में छाछ का सेवन डिहाइड्रेशन और थकान का सामना करने का एक शानदार तरीका है। छाछ में इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोबायोटिक्स और बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है। एक गिलास छाछ आपके शरीर को तुरंत हाइड्रेट करने में मदद कर सकता है। मसालेदार भोजन या गर्मी के कारण पेट में गैस की समस्या को शांत करने में भी मदद करता है। अपने भोजन के साथ छाछ का सेवन जरूर करें। छाछ का सेवन करने से पसीना, थकान, मांसपेशियों में ऐंठन, मितली और सिरदर्द की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। इसके साथ साथ छाछ त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो गर्मियों में कार्बोनेटेड ड्रिंक से बचें और रोजाना 1 या 2 गिलास छाछ पीना शुरू करें। गर्मियों के मौसम में खाएं आम। आम गर्मियों के मौसम में आसानी से उपलब्ध होता है। आम में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई एवं भरपूर मात्रा में कैलोरीज होती हैं। आप गर्मी की समस्या से बचने के लिए पके हुए या कच्चे दोनों रूप में इसे खा सकते हैं। आप पके हुए आम को नाश्ते में खाएं। इसके गूदे को दूध या दही में मिलाकर स्वादिष्ट स्मूदी बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कच्चे आम को उबालकर उसके गूदे को निकाल लें। अब इसमें 1 गिलास ठंडा पानी, थोड़ा नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाकर इसका सेवन करें। यह गर्मी के स्ट्रोक और थकावट को दूर करने में बहुत मदद करता है। गर्मियों से बचने के लिए खाएं मौसमी। मौसमी रसदार और स्वादिष्ट फल होता है जो पानी से भरा हुआ है। यह गर्मियों में पसीने के कारण पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है। यह फाइबर, विटामिन सी, कॉपर और आयरन का उत्कृष्ट स्रोत माना गया है। यह गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करके पाचन में सहायता करता है। साथ ही यह काले धब्बे और मुहासे के साथ साथ सूरज के टैन को कम करने में भी मदद करता है। इसके लिए मौसमी का रस निकालें और थोड़ा नमक और चीनी डालकर गर्मियों में इसका सेवन कर सकते हैं। गर्मियों में हाइड्रेटेड रहने के लिए पिए नारियल पानी। नारियल पानी गर्मियों के दिनों में पसीने के कारण पानी की कमी को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण स्वस्थ खाद्य पदार्थों में से एक है। यह प्राकृतिक और ताजा पेय, इलेक्ट्रोलाइट्स और खनिजों से भरा हुआ होता है जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। 1 गिलास नारियल पानी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संरचना को आसानी से बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए गर्मी में नारियल के पानी के साथ हाइड्रेट रहें। फेफड़े, आँख, गुर्दे और रक्त परिसंचरण की रक्षा के लिए सुबह खाली पेट नारियल पानी जरूर पिएं।
गर्मी में त्वचा की देखभाल करने के लिए खाएं टमाटर। टमाटर पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। टमाटर में उच्च मात्रा में लाइकोपीन पाया जाता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके साथ साथ पोटेशियम, फोलेट, फाइबर, मैग्नीशियम और विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन A और विटामिन E पाया जाता है। अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए टमाटर को सलाद, सैंडविच या सूप में डालकर सेवन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसके जूस का भी सेवन कर सकते हैं। गर्मियों में रोजाना खाएं दही। भोजन में दही अवश्य शामिल करें। गर्मियों में हीट स्ट्रोक के कारण डायरिया एवं पेट संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में दही में उपलब्ध बैक्टीरिया पेट को स्वस्थ बनाए रखने में काफी मदद करते हैं। ऐसे में नमकीन या मीठी लस्सी या सब्जियों के रायता आदि के रूप में रोजाना अपने आहार में दही को शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि गर्मियों में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। यदि गर्मियों में उचित आहार का सेवन नहीं करते हैं तो यह शरीर के लिए काफ़ी असुविधा पैदा कर सकता है, जैसे कि अपच, पेट फूलना, डिहाइड्रेशन आदि। तो चलिए जानते हैं गर्मियों में हमें किस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। गर्मी में ना खाएं जंक फूड। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि जंक फूड हमारे आहार का हिस्सा बन चुका है, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जंक फूड के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि ये गर्मियों में फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। जंक फूड में बहुत अधिक मात्रा में ऑयल, कैलोरीज और सोडियम होता है जो हमारी त्वचा, वजन और पाचन के लिए हानिकारक होता है। जंक फूड को पचाने में हमें बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए गर्मियों के दौरान जंक फूड के सेवन से बचना चाहिए। गर्मियों में मीट के सेवन से बचना चाहिए। रेड मीट में वसा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और इसे खाने से शरीर का तापमान बढ़ता हुआ देखा गया है, इसलिए गर्मियों में रेड मीट के सेवन से भी बचना चाहिए। गर्मियों में ना खाएं मसालेदार भोजन। मसालेदार भोजन को पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। इसके साथ ही कुछ मसाले हमारे शरीर में तापमान को बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। गर्मियों के दौरान हल्के और ताज़े भोजन का ही सेवन करना चाहिए। यदि आप किसी भी अवसर पर मसालेदार भोजन का सेवन करना चाहते हैं तो उसे सीमित मात्रा में ही खाएं। तो दोस्तों, ये बातें हो गई कि हमें गर्मियों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य ध्यान देने योग्य बातें। घर पर पका हुआ ताज़ा भोजन ही खाएं। गर्मियों में बाहर का खाना खाने से बचें। पुराने इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य पदार्थों से इन्फेक्शन के कई मामले गर्मियों में देखे जाते हैं। बाहर के खाने के विषय में हमें यह ज्ञात नहीं होता कि भोजन को कब पकाया गया था। इस कारण से ये गर्मियों में फूड पॉइजनिंग के आसार काफ़ी बढ़ जाते हैं। अतः घर पर पकाया हुआ ताज़ा भोजन ही खाएं। भोजन सही समय एवं सही मात्रा में करें। गर्मियों में बिना समय के या ज़्यादा मात्रा में भोजन के कारण बदहजमी की शिकायत भी हो जाती है, इसलिए अपना नाश्ता उठने के 2-3 घंटों में ही कर लें और रात का भोजन सोने के 2-3 घंटे पहले ही कर लें। गर्म पेय पदार्थों से बचें। चाय या कॉफ़ी जैसे पेय पदार्थों में कैफीन प्रचुर मात्रा में होता है। गर्मियों में इन पेय पदार्थों को लेने के बाद एसिडिटी एवं बदहजमी की समस्या भी देखी जाती है। अतः नाश्ते के समय ठंडे या फिर सामान्य तापमान वाले पेय पदार्थों एवं बीच में नॉन कैफीन ग्रीन टी लेने की कोशिश कीजिए। पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। एक्सरसाइज और ट्रैवलिंग के समय पसीने एवं गर्मी के कारण शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, इसलिए जहां भी जाएं अपनी पानी की बोतल अपने साथ ले जाएं। साथ ही पानी में नींबू, नमक एवं चीनी या फिर ग्लूकोज मिलाकर के भी रख सकते हैं। इसे समय समय पर पीते रहें, इससे आप इलेक्ट्रोलाइट्स की क्षति से बच पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस में आप सभी तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, आपके अपने चैनल फिट इंडिया मिशन पर। धन्यवाद।